इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फेमस बंगाली एक्टर जो कि चंडीगढ़ में मौजूद है फिल्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की शूट के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द नेशनल अवार्ड विनर ऋतुपर्णा सेन गुप्ता की। वेलकम टू डे एंड नाइट न्यूज़। थैंक यू सो मच। तो आप चंडीगढ़ आए हैं, वेलकम टू चंडीगढ़। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए आप शूट कर रहे हैं, तो किस तरह की फिल्म है ये? बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है एंड मुझे बहुत दिन से इच्छा थी कि चंडीगढ़ में आके कुछ करूं। जब डायरेक्टर सुनंदो ने बोला कि ये पूरी फिल्म की बैकड्रॉप चंडीगढ़ में है, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि पंजाब मुझे बहुत एक्साइट करते हैं और चंडीगढ़ मैंने हमेशा सुना कि इट्स अ वेरी प्लान सिटी और मेरा बहुत ही इच्छा था कि इसको आके मैं देखूँ और इसको आजमाऊँ। और अभी जो मतलब मौका मिल गया तो मुझे लगा कि ये स्टोरी जो है वो एक वुमन ओरिएंटेड फिल्म है और जो ये लड़की की जो जुनून है, जो जज्बा है, जो अपने आप में जो एक हौसला है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो तानिया है इस किरदार का नाम और जो फ़ैसला इन्होंने लेता है वो बहुत ही अनोखी है और मुझे लगा कि ऐसा सब्जेक्ट पहले कभी इतना जोड़ तरीके से नहीं हुआ क्योंकि 10 लड़कियों को ये लड़की ग्रूम करती है और जो अनप्रिविलेज्ड गर्ल्स है वो कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही बढ़िया लगा कि एक फ़ैशन पेजेंट पे कि ये लड़कियां भी हिस्सा ले सकते हैं, इसका भी पार्टिसिपेशन हो सकता है। ये जो एक नई कॉन्सेप्ट है ये मुझे अच्छा लगा और ये लड़की के ऊपर बेस करके कहानी है तानिया के ऊपर। तो सब मिला के मुझे सुनंदो का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा और ऑफ कोर्स इट्स अ बॉन्ग कनेक्शन एज वेल। सुनंदो इज़ अगेन अ बंगाली डायरेक्टर और इस फिल्म में ना एक थ्रिलर एलिमेंट भी है, रोमांस भी है, एक जर्नी है, एक पूरी स्ट्रगल की कहानी है। तो मुझे लगा कि हर तरीके से इस फिल्म एक चाहिदा फिल्म हो सकते हैं दर्शकों के लिए और दर्शक अभी बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स देखना चाहते हैं और चंडीगढ़ भी एक अच्छा मतलब माहौल भी हो जाएगा फिल्म के लिए बिकॉज यहाँ पे ज़रूर फिल्म की शूटिंग हो चुकी है लेकिन ऐसा एक पूरी सब्जेक्ट बेस्ड शूट अभी तक नहीं है और प्रोड्यूसर्स हमारी चंडीगढ़ बेस्ड है और इनका ही होटल है जिसके सामने हम लोग शूट कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि सब मिला के इट्स अ गुड प्रपोजल और मैं तो हमेशा नए कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए आगे बढ़ाती हूँ पैर, सो इसीलिए। अच्छा, अगर बंगाली सिनेमा की बात करें तो सिनेमा में आपका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है और बहुत लंबे समय से बंगाली सिनेमा बहुत इवॉल्व हुआ है, तो हाउ डज इट फील बीइंग अ पार्ट ऑफ बंगाली सिनेमा? ओह, आई एम सो प्राउड ऑफ इट बिकॉज बंगाली सिनेमा हैज़ कम ऑफ एज और बंगाली सिनेमा तो अभी बंगाल में सिर्फ नहीं है, वो नेशनली नहीं इंटरनेशनली अक्लेम्ड हो चुके हैं और बंगाली सिनेमा हैज़ प्राउडली मेड इज मार्क इन ग्लोबल सिनेमा। सो मुझे लगा कि बंगाली सिनेमा हैज़ ऑलवेज़ बिन द बेस्ट और बंगाली सिनेमा से हम लोग की बहुत ही सारी फिल्म्स अभी हिंदी में भी हो रहा है बंगाली सिनेमा की कॉन्सेप्ट लेके और बंगाली सिनेमा की सॉन्ग्स, बंगाली सिनेमा की जो डायरेक्टर्स है वो मतलब मशहूर सिर्फ अपनी देश में नहीं विदेश में भी बहुत ही मशहूर है। तो मुझे लगा कि बंगाली सिनेमा अभी इट इज़ इट्स डूइंग द बेस्ट और मुझे लगता है कि बंगाली सिनेमा में अभी लॉट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स हैव कम एंड बंगाली सिनेमा इज़ प्रूविंग टू बी द बेस्ट अमंग ऑल द रीजनल सेक्टर्स क्योंकि बंगाली सिनेमा में जो एक नेचुरल चीज़ है और इतना इट इज़ सो रिच इन लिटरेचर कि सब मिला के आई थिंक बंगाली सिनेमा इज़ डूइंग एब्सोल्युटली गुड और मैं भी बहुत सारे अच्छे बंगाली सिनेमा से जुड़ी हुई हूँ और बहुत सारे अच्छे ऑथर्स के साथ, बहुत सारे अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ जो अच्छा बंगाली सिनेमा एक थॉट लेके आए हैं इंडस्ट्री में और मुझे लगता है कि बंगाली सिनेमा को और भी हम लोगों को देखना चाहिए और भी अच्छा प्रोड्यूसर्स को आना चाहिए और तो इट्स अ गुड टाइम नाउ। अच्छा, फिल्म दहन के लिए आपको नेशनल अवार्ड मिला था, तो एक एक्टर के लिए इस तरह का नेशनल अवार्ड मिलना उसकी परफॉर्मेंस के लिए कितना एनकरेजिंग होता है? आई थिंक दैट्स द बेस्ट एनकरेजमेंट वन कैन एवर गेट और दहन मेरे लिए तो सबसे एक स्पेशल फिल्म है क्योंकि पहली बात तो ये बोलूँगी कि ऋतुपर्णा घोष की डेफिनेटली एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दहन और ऋतुपर्णा घोष के डायरेक्शन के अंडर मैं काम कर सका तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन बात है। आज ऋतुदा हम लोगों के बीच में नहीं है लेकिन फिर भी उनकी यादें, उनकी सिनेमा आज भी वर्ल्ड सिनेमा में मानी जाती है तो उसका एक पार्ट है दहन। तो मुझे लगा कि दहन हैज़ मतलब नेशनल अवार्ड केम टू मी एज अ सरप्राइज़, बिग सरप्राइज़ और किसी को भी नेशनल अवार्ड अगर मिलता तो एक
ज़िंदगी एक अलग ही रूप ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग जितना मेहनत करते हैं, जितना स्ट्रगल करते हैं, जितना लोगों के पास पहुंचना चाहते हैं हम लोगों की काम लेकर, तो उसका एक मतलब अल्टीमेटम है ये अवार्ड। और जब ये हासिल होता है तो बहुत ही एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हमारी काम को एक अलग ही तरीके से रिकग्निशन मिला। तो हम लोग सब रिकग्निशन के लिए तो काम करते हैं, तो और ये नेशनल अवार्ड इज़ एन अल्टीमेट रिकग्निशन। अच्छा, जिस तरह की आप चंडीगढ़ में आपने जिक्र किया, यू आर वेरी एक्साइटेड टू कम इन दिस सिटी, तो यहाँ घूमने फिरने का, पंजाबी खाना खाने का आप वक्त निकालेंगे? खाना तो पंजाबी हम खाएंगे ही खाएंगे, सरसों का साग और मकाई की रोटी तो ज़रूर उसका तो खाना ही पड़ेगा। लेकिन अभी मैं एक दिन ही हुआ मैं चंडीगढ़ में आई हूँ, लेकिन मैं अभी 10-12 दिन इधर ही हूँ। तो इधर मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बहुत मतलब हमारी डायरेक्टर अगर मुझे छोड़ेंगे तो मैं इधर उधर जाऊँगी और ये सिटी को देखना चाहूँगी, क्योंकि मैंने इतना बार सुना इस शहर के बारे में, तो मेरा बहुत ही इंटरेस्ट है, तो शायद मौका मिल जाएगा देखने के लिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप चंडीगढ़ एक्सप्लोर करें एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। तो ये थे हमारे साथ ऋतुपर्णा सेन गुप्ता, जिन्होंने अपने फ़िल्म के बारे में बात की और उन्होंने ये भी बताया कि चंडीगढ़ उन्हें आकर बहुत अच्छा लगा। फ़िलहाल अभी एक ही दिन हुए हैं, कुछ दिन हुए उन्हें चंडीगढ़ आए को, और वो चंडीगढ़ पूरी अच्छी तरह घूमेंगी, एक्सप्लोर करेंगी और उसके बाद ही वापस कलकत्ता जाएंगी। कैमरामैन विनय के साथ जयदीप मित्रा, डे एंड नाइट न्यूज़, चंडीगढ़। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।